नमस्ते, आप सभी का योग माया में हार्दिक स्वागत है। यहाँ योग माया के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों से अवगत कराएंगे और उनके कारण क्या है, वह उनके हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और हम यह जानेंगे कि योग के माध्यम से किस प्रकार इन रोगों से निदान पा सकते हैं। तो अब हम आपको अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम आदित्य है और हमारे साथ खुशी जी हैं, जो कि हमारी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाएगी। और हमने अपनी जो शिक्षा ग्रहण की है वो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था के अंतर्गत की है। तो जो आज का हमारा विषय है वो है लो बैक पेन। लो बैक पेन मतलब पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना। यह एक सामान्य दर्दनाक स्थिति है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को प्रभावित करती है। इसमें पीठ की मांसपेशियाँ, तंत्रिकाएँ एवं हड्डियाँ शामिल होती हैं। इसके जो कारण है कि ऑक्यूपेशन, जो हम काम करते हैं जैसे सिटिंग जॉब है या फिर वाइट कॉलर जॉब है, तो उसमें देर तक बैठे रहने से लो बैक पेन की समस्या बन जाती है। फिर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में खेलते समय कोई जर्की मूवमेंट की हो या फिर पीठ में चोट लग गई हो तो वह भी हमारा एक कारण है। ओबेसिटी, मोटापा, ये भी हमारा एक मुख्य कारण है लो बैक पेन का। और हमारा है पुअर पोस्चर, देर तक किसी भी स्थिति में लंबे समय तक बैठना या फिर कमर मोड़कर बैठना या फिर शरीर के एक हिस्से पे ज़्यादा देर तक बैठे रहना। इसके जो सिम्टम्स है यानी कि इसके जो लक्षण है वो यह है कि पीठ के निचले हिस्से में जकड़न रहना, स्टिफनेस, और जो इसमें लिमिटेड मूवमेंट भी रह सकती है, यानी कि आप अपने शरीर से ज़्यादा गतिविधि नहीं कर सकते हो। जो इसके दुष्प्रभाव रहेंगे वो इस प्रकार है कि अगर हम लंबे समय तक इस बीमारी से प्रभावित रहेंगे तो हमें भविष्य में स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपने यौगिक मैनेजमेंट की ओर, जिसको करने से आपको दर्द में लाभ होगा या फिर आप रोग को ठीक करने में भी लाभ होगा। अब हम चलते हैं अपने यौगिक मैनेजमेंट की ओर। तो सबसे पहले हम प्रार्थना से अपना प्रोटोकॉल प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, नहीं बैठ सकते हैं तो खड़े रहेंगे और दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे, दोबारा लंबा श्वास भरें और एक दीर्घ ओमकार का उच्चारण करें। शांति शांति शांति। दोनों आंखों को धीरे से खोल लेंगे और अब हम चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। तो सबसे पहले जो हम अपना सूक्ष्म व्यायाम करेंगे वो है कटी शक्ति विकासक क्रिया 4। आप सम स्थिति में इस प्रकार खड़े रहेंगे। पैरों में 2 से 3 उंगल का आप दूरी कर सकते हैं यदि आपको बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो धीरे से दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर उठाएं, कंधे की सीध में। श्वास छोड़ते हुए अपनी किसी एक ओर झुक जाएं, दाईं ओर। श्वास भरते हुए बीच बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, वापस धीरे से हाथ नीचे। इसको आप 4 से 5 बार आपको दोहराना है। अब हम चलते हैं अपने आसनों की ओर। जो हमारा पहला आसन है वो है ताड़ आसन। तो हम ताड़ आसन करेंगे। आप अपने पैरों में दूरी कर सकते हैं यदि आप बैलेंस करने में असमर्थ हैं। तो धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे, हथेलियां आमने सामने की ओर रहेंगी। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर दीजिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर पलट दीजिए और धीरे से श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचे, जितना आप खींच सकते हैं। और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति में बने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे की ओर आएंगे आपके। धीरे धीरे एड़ी नीचे और हाथ नीचे। दूसरा आसन जो हमारा है वो ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन है। दोबारा से अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सामने की ओर हाथ लेकर जाएं, हथेलियां पलट दीजिए, दोनों हथेलियां सर के ऊपर, बॉडी को ऊपर की ओर जितना खींच सकते हैं खींचिए। अपनी एड़ियां आपको नहीं उठानी है। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर झुकेंगे, राइट साइड। एक्सेल, इनहेल, सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे। अब वापस साइड से हाथ नीचे ले आएंगे। इस आसन को आपको 4 से 5 बार करना है। इसके बाद चलते हैं हम अर्धचक्रासन की ओर। अर्धचक्रासन, दोनों हाथों को इस प्रकार कमर पर रखें, आपके अंगूठे अंदर की ओर रहें और जो आपके हाथ की उंगलियां है वो बाहर की ओर हो। इस प्रकार आप रख जाएंगे और अपनी कोहनियों को मिलाने की कोशिश करनी है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर आएंगे।
गर्दन को भी पीछे झुकाना है, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं उतना आप करेंगे। फिर वापस श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे, वापस समस्थिति। इसमें आप अपने पैरों में दूरी कर सकते हैं 4 से 5 इंच, अगर आप बैलेंस करने में असमर्थ हैं। इसको भी आपको 4 से 5 बार दोहराना है। उसके बाद चलते हैं हम बैठकर किए जाने वाले आसनों की ओर। आप दंड आसन में इस प्रकार बैठ जाएंगे, यहीं से आप वज्रासन की ओर जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएं। यहां से हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को कमर पर रखें, आपकी जो चारों उंगलियां हैं वो नीचे की ओर हो, नीचे की दिशा में हो। गर्दन आपकी सीधी रहे और धीरे से श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार झुक सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस बीच में आएंगे। इसको भी आपको 4 से 5 बार करना है। वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में। अभी आपने बैकवर्ड बेंडिंग की है तो हमें उसकी विपरीत करनी भी आवश्यक है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। दोनों पैरों को दूरी कर लीजिए, जितना आप खोल सकते हैं, आपके पंजे मिले रहेंगे, घुटने जितने आप खोल सकते हैं। दोनों हाथ आपके बीच में आ जाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाना है, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार ले जा सकते हो। आपको प्रयास करना है कि आपकी जो छाती है वो जमीन से टच करने का प्रयास करना है। इस अवस्था में आप बने रहेंगे। धीरे धीरे वापस की ओर आएंगे, हाथों को पास लेकर आएं, वापस सामान्य स्थिति वज्रासन में आप बैठ जाएंगे। यहीं से आप दंडासन की ओर जाएंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। आप अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग के घुटने के पास रखेंगे, दाएं पैर को बाएं घुटने के पास में रखेंगे। जो आपका राइट हैंड है उसको पीछे की ओर लेकर जाएं, सपोर्ट के लिए आपकी हथेली भी पीछे की ओर रहेगी। और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको घुटने के सामने से, राइट घुटने के सामने से अपने राइट पैर के साइड में रख दीजिए और आपकी जो गर्दन है वो पीछे की ओर रहेगी। आपको इसमें एक अच्छा सा ट्विस्ट करना है लंबर से, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में बने रहेंगे। वापस इसी प्रकार आप इसे दूसरी तरफ से कर जाएंगे। यहीं से हम चलते हैं पेट की बल किए जाने वाले आसनों की ओर। यहीं से आप लेट जाएंगे पेट के बल। तो जो हम पहले मकरासन में आपको रेस्ट करना है। मकरासन जो आपकी हथेली ऊपर है, हथेली के ऊपर हथेली रखनी है। जो आपकी हथेली ऊपर है उसी तरफ की आपको गाल ऊपर करनी है और दोनों पैरों को बाहर की ओर, दोनों पंजे बाहर की ओर और पैरों में अच्छी दूरी रहे जितनी आपका शोल्डर है। तो हम चलते हैं यहाँ से शलभ आसन की ओर। अपने दोनों हाथों को साइड से पीछे की ओर ले आए, पैर आपके सीधे रहेंगे। यहीं से आपको एक पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। आगे से गर्दन आपकी नहीं उठेगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, दूसरा पैर उठाएं, श्वास भरें, वापस नीचे की ओर। एक बार पुनः कर जाएं, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार उठा सकते हैं। रहे तो कुछ देर इस अवस्था में बने रहें अगर रुक सकते हैं, वरना वापस नीचे की ओर। दोबारा दूसरा पैर, वापस। अब हम चलेंगे सरल भुजंगासन की ओर। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार सामने की ओर ले आएं। आपकी कोहनियां जमीन पर रहेंगी, हथेलियां आपकी जमीन पर रहेंगी और श्वास भरते हुए आपको थोरेसिक बेंडिंग करनी है। सामने से छाती उठानी है, गर्दन से सामने की ओर देखना है। श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः श्वास भरिए। थोड़ी देर इस अवस्था में आपको बने रहना है। वापस मकरासन, रेस्ट कीजिए, पंजे बाहर की ओर, हथेली के ऊपर हथेली। अब हम चलेंगे भुजंगासन की ओर। किस प्रकार से भुजंगासन करना है, तो पोजीशन लीजिए, दोनों हाथों को कंधे के नीचे और कोहनियां आपकी खड़ी रहेंगी। श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं, लिफ्ट कीजिए। कोहनियां आपकी मुड़ी रहेंगी, कोहनियां आपको सीधी नहीं करनी है। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार पुनः कर जाएंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। मकरासन। तो अब हम चलते हैं पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों की ओर। तो सबसे पहले आप शवासन में लेट जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे उत्तान पादासन की ओर। दोनों पैरों को मिला लेंगे, हथेलियों को जमीन की ओर पलट देंगे। एक एक पैर से आपको करना है।
धीरे धीरे अपने श्वास भरते हुए अपने पैर को 30 डिग्री पर लिफ्ट करना है, उठा देना है। श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे की ओर, दूसरे पैर से कर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसी प्रकार इसको आपको 3 से 4 बार दोहराना है। अब हम चलते हैं मरकटासन की ओर। दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के पास ले आएंगे। दोनों पैरों में कंधे जितनी दूरी रहेगी। आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर लाइन में सीधे हो जाएंगे, हथेली जमीन की ओर रहेगी। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को अपनी दाईं ओर गिराना है, राइट साइड में। कुछ इस प्रकार आपको दोनों पैरों को लेकर जाना है। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, आपकी जो गर्दन है वो विपरीत दिशा में जाएगी। ऐसे ही दूसरी तरफ, पैर आपके लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन आपकी राइट साइड ट्विस्ट हो जाएगी। वापस आ जाएंगे, धीरे से वापस शवासन की ओर। अब आपको रिलैक्स करना है, 1 से 2 मिनट आपको रिलैक्स करना है। तो हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। सबसे पहला हम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। यहीं से आपको श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए भंवरे के समान ध्वनि करनी है। जैसे आंखें बंद, श्वास भरें, होठ आपके बंद रहेंगे। शांत। इस अभ्यास को आप षणमुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपकी पलकों के ऊपर आएंगी इस प्रकार। जो आपकी मिडल फिंगर है वो आपकी नोज पर आएंगी, और रिंग फिंगर है वो आपके होठों के ऊपर आएंगी, और जो आपकी लास्ट फिंगर है वो आपके होठों के नीचे आएंगे, और अंगूठे कानों को बंद करेंगे। यह आपकी षणमुखी मुद्रा है। एक बार देख लीजिए किस प्रकार व्यवस्थित है आपकी उंगलियां। वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में, और यहीं से हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए पेट को बाहर की ओर खींचना है, और श्वास छोड़ते हुए पेट को आप जितना अंदर की ओर खींच सकते हैं खींचना है। श्वास भरिए, श्वास छोड़ दीजिए, पुनः श्वास भरें, श्वास को छोड़ दीजिए। तो यहीं पर हमारा प्रोटोकॉल समाप्त होता है। हम शांति मंत्र के साथ प्रोटोकॉल का समापन करते हैं। 1 बार ओम का उच्चारण और 3 बार शांति। श्वास भरें, शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ आंखों पर स्पर्श। धन्यवाद। मैं आदित्य लांबा लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं योग माया के नए सत्र में। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।